बात सिंहासन की, उस सिंहासन की जिसकी तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही हैं सभी राजनीतिक दलों के द्वारा। मिशन 2026 की सियासी बिसात पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर की धरती पर जब पहुंचे तो विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए नजर आए। रामपुर के रण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे अखिलेश यादव की तुलना कर दी रामायण के उस किरदार से जिसने रूप बदलकर धोखा देने की कोशिश की थी। योगी ने कहा कि जो लोग कल तक राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे वो आज सिर्फ हिंदुओं के वोट के लिए काल नेमी बन चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन विपक्ष की तुलना रामायण काल के कालनेमी राक्षस से जरूर कर दी जो राम नाम का जाप करके छल करने के लिए आया था। रामपुर की सियासी जमीन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर वाला तेवर साफ तौर से नजर आया और एक नया रूप देखने को मिला। मंच से जब योगी गरजे तो सीधा निशाना लखनऊ में बैठे समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे पर था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए सपा और कांग्रेस को सीधे सीधे आईना दिखा दिया। उन्होंने याद दिला दिया कि 2017 से पहले की सरकारों का रुख सनातन और राम भक्तों के प्रति आखिर किस तरह का था। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग कभी राम भक्तों पर लाठियां और गोलियां चलवाते थे आज चुनावी फायदे के लिए और हिंदुओं के वोट बैंक के लिए राम भक्ति की वकालत कर रहे हैं, लेकिन जनता और भगवान राम सब जानते हैं। रामपुर जो कभी आजम खान का गढ़ था, यानी कि समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, उसी जगह पर उसी गढ़ में खड़े होकर योगी आदित्यनाथ ने यह कालनेमी वाला बयान सिर्फ एक चुनावी जुमला नहीं दिया, बल्कि सपा के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने और बहुसंख्यक आबादी को एकजुट करने का एक बड़ा सियासी दांव भी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, सुनिए। राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, उन राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने तंज कसा, जिसके बाद में अब समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कालनेमी वाले बयान पर प्रतिक्रिया किस रूप की आई समाजवादी पार्टी के नेताओं की, सुनाते हैं आपको। माननीय मुख्यमंत्री जी कालनेमी खरदूषण कहते हैं। खरदूषण वो जो पूजा पाठ में विघ्न डाले, अभी जो दर्शन करने जा रहे उसको दर्शन करने नहीं दे रहे हैं। खरदूषण से भी गया गुजरा काम। भगवान श्री राम जी के भक्तों को उनके मंदिर नहीं जाने दे रहे हैं। ये हैं कालनेमी खरदूषण। भाजपाई सारे कालनेमी खरदूषण। और यही जो है कितना भी चीखे चिल्लाए, भगवान श्री राम जी ने तय कर रखा है कि दूध का दूध पानी का पानी कर। तो बहुत खरदूषण कालनेमी करते। अब जो है भगवान श्री राम जी ने बता दिया कि सारे भाजपाई कालनेमी खरदूषण हैं। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के चुनावी राम प्रेम पर वार कर दिया, तो वहीं रामपुर की इस भूमि को सनातन परंपरा, आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बताया है। शाहबाद की जनसभा से मिलक और बिलासपुर के लिए विकास का पहिया तेज करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया कि यूपी में अन्याय और षड्यंत्र की राजनीति अब चलने वाली नहीं है। ये क्लियर कट मैसेज है। रामपुर के सियासी मंच से सीएम योगी ने कालनेमी वाले बयान से यूपी की राजनीति में एक नया उबाल ला दिया है। सिंहासन की इस लड़ाई में रामपुर का ये रण अब पूरी तरह से राम भक्त बनाम कालनेमी के नैरेटिव पर शिफ्ट हो चुका है। ये देखना दिलचस्प होगा कि योगी के ये जो तीखे बाण हैं उसका अखिलेश यादव आखिर क्या जवाब देते हैं। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चुनाव के पहले ये कालनेमी वाला अध्याय कहीं ना कहीं यूपी की सियासत में एक बड़ी हलचल जरूर पैदा कर रहा है। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ।
बीजेपी से नेता रामकुमार पाल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से अजय वर्मा जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता अतुल यादव मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर आलोक पांडे मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में रामकुमार पाल जी आप ही से एक तरह से करना चाह रही हूँ। ये अब पिछले कुछ वक्त से खासतौर से उत्तर प्रदेश में राम नाम का जाप लगातार होता रहा है, पहले भी होता रहा, लेकिन चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है राम नाम का जाप हर वर्ग करता हुआ नजर आता है, हर तबका, हर राजनीतिक दल करता हुआ नजर आ रहा है। क्या इस बार 2027 की जो लड़ाई है वो राम नाम के नाम पर ही लड़ी जाएगी? क्या काल नेमी वाले अध्याय को इसी रूप में देखा जा रहा है? राम कुमार जी नमस्कार, हम सभी पैनलिस्ट भाइयों को भी नमस्कार। देखिए, विषय जो है ये धन से ज्यादा बलिदान का है। वहां अनेक वर्षों से बलिदान हुआ है, और अगर वहां पे गड़बड़ी या चोरी हुई भी है तो किसने उजागर किया? सीसीटीवी के आगे हिडन कैमरा किसने लगाया? यही लोगों ने लगाया। एफआईआर किसने की? यही चंपक राय लोगों ने लगाया। हाँ, कुछ मनमानी हुई है, कुछ गड़बड़ियां हुई, उसको बचाने का कार्य कोई भी हम लोग नहीं करना चाहते, और इस तरह से अगर बचाएंगे तो कितने को बचाएंगे? उनको नैतिकता की जवाबदारी लेनी चाहिए, और कोर्ट ने भी उनके ऊपर नोटिस इश्यू कर दिया है। दूसरे, वहां पर जो बार काउंसिल ने भी विरोध किया है, और लोग भी हैं, लेकिन सच तो सामने पूरी तरह आना चाहिए। इसके पक्षधर हम भी हैं, और जो जैसे महावीर सिंह जी हैं, दीनानाथ वर्मा जी हैं, जिन्होंने इस चीज को पहले ही उजागर किया, उनको भी इसमें विटनेस बनाना चाहिए। चार्जशीट जितनी मजबूत होगी उतनी बड़ी सजा होगी, ये नैतिकता कहती है। कोई पूर्व के कार्यकाल में होता था, वैसा करने से, लिपापोती करने से कुछ नहीं होगा, और इसमें सपा को कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। योगी जी ने कहा ना कि आप कृष्ण भूमि का ले लो मुद्दा अपने हाथ, चलाओ आंदोलन, ले लो उसकी सारे श्रेय। जबकि इनके सपा के वरिष्ठ वंशज कहते थे कि हम कृष्ण के वंशज हैं, तो अपने वंशज के लिए, अपने आराध्य के लिए कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ घोटाले की बात करेंगे। घोटाले के साथ कोई नहीं देता है, चाहे आप हो चाहे हम लोग तो कभी नहीं देते हैं। हमको पार्टी बाद में है, पहले राष्ट्र है, देश पहला है, पार्टी बाद में है। इस तरह की भावना, इस तरह की सेवा हमारे साथ होती है। ये वाले जो स्टैंड जो आप कह रहे हैं, कई बार लोग इसे डिफेंसिव कॉल के तौर पर जरूर देख रहे हैं, इससे भी एक तरह से इसे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं अतुल यादव जी का रुख कर रही हूँ। अतुल यादव जी, देखिए, एक वक्त जो अगर खासतौर से रामपुर की बात की जाए तो बड़ा स्थान माना जाता था, बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी का, बड़ा गढ़ माना जाता था। आज उसी गढ़ से सीधे सीधे हुंकार भी भर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साध रहे हैं। ये सिर्फ निशाना काल नेमी वाले उस किरदार को लेकर है, या फिर वोट बैंक को साधने की भी एक बड़ी कोशिश है? नैना जी, जो रामपुर की आप बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के वहां सांसद है। अयोध्या की बात करेंगे तो अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी के सांसद है। बरेली के पास आंवला है, वहां से भी समाजवादी पार्टी से सांसद है। तो जो उत्तर प्रदेश में लगभग तो हम हर जगह मौजूदगी है। ये कहां की बात करते हैं माननीय योगी जी? और रही बात मंदिर की, बात क्यों नहीं करते हैं? अब काल नेमी के द्वारा किस प्रकार के कपड़े धारण किए गए थे वो भी आप जान दो। अगर रामायण भी सबने देखी होगी, किस प्रकार के कपड़े धारण कर देता। हमारे पार्टी में तो इस प्रकार के कोई कपड़े धारण नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी में जरूर वो लोग धारण करते हैं। नहीं, तो अगर इस तरह के अगर कोई कपड़े धारण कर रहा है तो उससे आपत्ति है क्या? ये तो हिंदुस्तान की पहचान है। हिंदुस्तान तो साधु संतों सनातनों की धरती रही है हमेशा से। नहीं, काल नेमी फिर कौन है? काल नेमी तो पता चल जाएगा ना कि काल नेमी कौन है। खुल के बोले ना। रही बात स्वयं में जो काल नेमी वाली स्थिति में होते हैं, वो दूसरों को काल नेमी समझेंगे ना कहीं एक चीज और समझिएगा, इतना बड़ा घोटाला हो गया, और जो मेन लोग हैं वो कहीं ना कहीं पकड़ से बाहर हैं। कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये राम मंदिर चढ़ावा चोरी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा घोटाला। चोरी तो 10-20 रुपए की होती है, करोड़ रुपए का घोटाला है। मूर्ति मतलब वहां पे माला, अन्य चीजें, रुपया, पैसा, इतना बड़ा सारा सब कुछ हो चुका है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस समय घबराई हुई है, परेशान है कि राम मंदिर में इतने बड़ी जो घोटाला हो गया, राम मंदिर में जो चढ़ावा का घोटाला हो गया, इससे कैसे पार पाया जाए। अब ये कभी अपनी बातें कोई घबराया नहीं है, आप घबराए। अरे सुन तो लीजिए, देखिए मैं आपके बीच में इसलिए नहीं बोला था कि डिस्टर्ब होता है, और डिबेट भी शॉर्ट समय की है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे, ये 2017 की बात करते हैं, ये 2017 से 2026, आज हम 30 जून को बैठे हुए हैं। 30 जून 2026 में आपके चैनल पर बहस कर रहे हैं। अभी कुछ समय बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश में।
अगर कहीं ना कहीं आप बात करते हैं, ये अपनी उपलब्धियां क्यों नहीं गिराते हैं, ये अपनी उपलब्धियां क्यों नहीं, ये समाजवादी ये 2017 के पीछे चले जाते हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।